रबडेनत से खंडहर। रबडेन से 1670 से 1814 तक सिक्किम के भूतपूर्व साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। राजधानी शहर को हमलावर गोरखा सेना ने नष्ट कर दिया था और अब यहाँ केवल महल और चोरटेन के खंडहर ही देखे जा सकते हैं। हालांकि इस शहर के खंडहर पेलिंग के नज़दीक और वर्तमान सिक्किम के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के पश्चिम सिक्किम जिले में देखे जा सकते हैं। पिमायान गत्से मठ सिक्किम के सबसे पुराने मठों में से एक है जो खंडहरों के नज़दीक है। रबडेन्त से खंडहर बौद्ध धार्मिक तीर्थयात्रा सर्किट का हिस्सा है, जो युकसोम के पहले मठ से शुरू होता है जिसे डिब्डी मठ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नोरबुगांग चोरटेन, ताशीडिंग मठ, पिमायान गत्से मठ, सांगा चोलिंग मठ और खेचेओपल्री झील हैं। सिक्किम के पहले चोग्याल या राजा फुंटसोग नामग्याल को युकसोम में सिक्किम के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और 1670 में उनके बेटे तेनसुंग नामग्याल ने उनका स्थान लिया। चोग्याल का शासनकाल शांतिपूर्ण था और राजधानी युकसोम से रबडेन्त से स्थानांतरित हो गई थी। नामग्याल की 3 पत्नियां थीं, एक तिब्बती, एक भूटानी और एक लिम्बू लड़की। लिम्बू प्रमुख यो हॉन की बेटी लिम्बू लड़की ने अपने परिवार की 7 लड़कियों को शामिल किया था, जिनकी सभी ने सिक्किम के कुलीन परिवारों में शादी की थी। राजा की दूसरी पत्नी के बेटे चादोर नामग्याल ने 1700 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिक्किम में सत्ता की बागडोर संभाली। वो उस समय नाबालिग था। इसने भूटानी मूल की उसकी बड़ी सौतेली बहन पेंडियोंगमू तेनसुंग नामग्याल की पहली पत्नी की बेटी को नाराज कर दिया, जिसने उत्तराधिकार का विरोध किया और भूटान की मदद से चादोर को बेदखल कर दिया। चादोर तिब्बत भाग गया। युंगदिंग येशे, एक वफादार मंत्री, ने नाबालिग राजा को लासा पहुंचाया, जहां वह तिब्बतियों की मदद से अपने खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने से पहले 10 साल तक निर्वासन में रहा। लासा में रहते हुए चादोर नामग्याल बौद्ध धर्म और तिब्बती साहित्य में बहुत कुशल हो गए और छठे दलाई लामा के राज्य ज्योतिषी भी बन गए। इस अवधि के दौरान युगदिंग येशे के बेटे, जिन्होंने चादोर को बचाया था और उसे तिब्बत ले गए थे, को भूटानी लोगों ने रबडेन्त में कैद कर लिया था। तिब्बत ने मामले में हस्तक्षेप किया और भूटान के राजा देब को सिक्किम से हटने के लिए राजी किया। इसके बाद चादोर नामग्याल रबडेन्त से लौट आए और भूटान की जो छोटी सेना बची थी उसे वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अवधि के दौरान सिक्किम ने अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को खो दिया क्योंकि भूटान ने इस क्षेत्र को उपनिवेश बना लिया था। चोग्याल की सौतेली बहन पैडी ने अपने सौतेले भाई चादोर के खिलाफ अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी थी। तिब्बत के एक औषधीय व्यक्ति की मदद से उसने 1716 में रहस्यमयी तरीके से मुख्य धमनी से रक्तपात के माध्यम से चादोर नामग्याल की हत्या करवा दी, जबकि राजा रालंग गर्म पानी के झरने पर छुट्टियां मना रहे थे। गुरमेद नामग्याल ने 1717 में अपने पिता चाडोक का स्थान लिया। गुरमेद के शासनकाल में नेपालियों और सिक्किमियों के बीच कई झड़पें हुईं। उन्होंने गोरखाओं अर्थात नेपालियों और भूटानियों के आक्रमणों को रोकने के लिए रबडेन्त को मजबूत किया था। इसके अलावा एक स्थानीय मगर सरदार ताशी बिदुर ने भी विद्रोह किया था, लेकिन उसे दबा दिया गया था। 1733 में 26 वर्ष की छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि उनके कोई वैध बच्चे नहीं थे, इसलिए अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने बताया कि सांगा चेओलिंग में एक नन उनके बच्चे को ले जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि यह कहानी नामग्याल राजवंश को कायम रखने के लिए लामाओं द्वारा गढ़ी गई थी। इसके बाद नन ने एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया, जिसे गुरमेद के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया और सिक्किम के पहले लौकिक और आध्यात्मिक प्रमुख के नाम पर उसका नाम फुंटसोग रखा गया।